हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट की। हमने बात की थी कैसे रन टाइम पर हम एरर्स को हैंडल कर पाते हैं और किस तरीके से सी प्लस प्लस ने एक सिस्टम, एक एनवायरनमेंट दिया है इस तरह की एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए। तो आपको याद होगा, अब हम 3 कीवर्ड के साथ फेमिलियर हैं: ट्राई कीवर्ड, कैच कीवर्ड और थ्रो कीवर्ड। तो ट्राई, कैच और थ्रो, इन 3 कीवर्ड को लेके लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिकली भी कॉन्सेप्ट को समझा है। अब हम थोड़ा सा एक एडिशनल टॉपिक की बात कर रहे हैं, बहुत आसान टॉपिक है। अब हम मल्टीपल कैच स्टेटमेंट भी डिफाइन कर सकते हैं या फिर एक जेनरिक कैच हम बना सकते हैं। मतलब मुझे कई सारे कैच स्टेटमेंट डिफाइन करने से बेटर है कि मैं एक सिंगल जनरलाइज कैच इंप्लीमेंट कर दूं। तो इसको मैं पहले शॉर्ट में सिंटेक्स डिस्कस करता हूँ, फिर हम लोग इसे ही प्रैक्टिकली समझेंगे, ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए वो। तो दोस्तों, अभी जो हमने लास्ट लेक्चर लिया था उसमें हमने क्या किया था कि ट्राई और कैच के कॉम्बिनेशन की बात की थी यहाँ पर। और हमने चेक किया था कि अगर कोई डिवीज़न वाला केस आ रहा हो, अगर ये 0 हो तो हमने एक वैल्यू थ्रो कर दी थी बी, और ये नहीं हो तो फिर हमने यहाँ पर क्या किया था, फिर आप डिवाइड कर दो और जो कोड लिखना था लिख दिया था हमने। ये सब कुछ हमने ट्राई ब्लॉक में किया था। तो हम यहाँ पर जैसा ही मैंने एक इंटीजर का कैच लिखा था और एक हमने, अच्छा, आप सी आउट के बजाय CERR भी लिख सकते हो एरर प्रिंट करने के लिए। और जो मैसेज करना हो कर दिया हमने यहाँ पर। ऐसा ही मैं चाहूँ उतने कैच स्टेटमेंट यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो आप इंट के बजाय फ्लोट, कैरेक्टर, जो लिखना हो ले लो, फ्लोट ले लो। मतलब ये अलाउड है यहाँ पर। क्या अलाउड है कि 1 ट्राई विथ मल्टीपल कैच। तो यहाँ इंटीजर वैल्यू आएगी तो इंटीजर से मैच होगा ये। अगर मैं यहाँ पर चेंज करके 2.4 भेज दूँ तो ये फ्लोट वैल्यू हो गई यहाँ पर, तो फिर ये इंटीजर से मैच नहीं होगी। नाउ इट विल शिफ्ट टू द फ्लोट कैच स्टेटमेंट। तो यहाँ पर मैचिंग होगी और इट विल एग्जीक्यूट दिस लाइन। तो जितने कैच होंगे, ये जो डेटा आप थ्रो कर रहे हो वहाँ से, उसके बेसिस पर डिफाइन होगा कि हम किस स्टेटमेंट का यहाँ पर यूज़ कर पा रहे हैं, कौन सा कैच स्टेटमेंट यहाँ पर मैच करेगा। उसके बेसिस पर ये मैकेनिज़्म, ये मॉडल इम्प्लीमेंट होगा। तो बहुत आसान है, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसी वैल्यू दोगे उससे मैचिंग कैच होंगे। तो जो भी 2, 3, 4 आपने कैच लगा रखें, जो डेटा मैच होगा आपका ट्राई ब्लॉक से, उसके अकॉर्डिंग ये उसके मैचिंग कैच स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अब कई बार क्या होता है, कितने सारे कैच लगाओगे आप, या आपको क्लैरिटी नहीं है कि ट्राई ब्लॉक में जो एक्सेप्शन आ रहा है वो कौन सा है या उसका टाइप क्या है, उसकी क्लैरिटी नहीं है आपको। तो ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम लोग कैच ऑल वाला सिंटेक्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो कैच ऑल से मतलब क्या हो गया, जेनरिक कैच। किसी भी तरह का डेटा टाइप आ जाए, हम लोग सिंगल कैच के साथ में उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो बहुत आसान सिंटेक्स है, कैच ऑल। तो जब भी कैच ऑल वाली कोई बात आती है तो सिंपल है पूरा। आपने ट्राई ब्लॉक डिफाइन करा और कैच ब्लॉक में आपको सिर्फ 3 बार डॉट लगाना है यहाँ पर। बहुत आसान सिंटेक्स है, सिंपल बिल्कुल। क्या किया मैंने, ये जो मल्टीपल कैच मुझे लगाना पड़ रहे थे, अब क्या हो गया, ट्राई, जिस टाइप की भी एरर आ रही हो, जो भी आप थ्रो करो, सारे थ्रो यहाँ रिसीव हो जाएंगे। मतलब ट्राई ब्लॉक में अगर मैं ये लिख दूँ थ्रो 5 तो भी आ जाएगा। आपने लिख दिया 2.7 तो भी यहाँ रिसीव हो जाएगा।
आपने लिख दिया थ्रो ए, तो भी यहाँ रिसीव हो जाएगा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहे हैं हम? किसी भी तरह की वैल्यू अगर थ्रो हो रही है तो ये डॉट 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 जो है दैट कैन रिसीव ऑल टाइप ऑफ एक्सेप्शन। क्लियर? तो किसी भी टाइप के एक्सेप्शन को थ्रो करो, इट विल डायरेक्टली रिसीव इन द केच ब्लॉक, जेनरिक केच ब्लॉक। क्लियर? यहाँ पर सारे एक्सेप्शन केच हो जाएंगे एक बार में। तो दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट अप्रोच है, सिंपल अप्रोच है। हमने कोशिश करी अलग अलग लेक्चर में इसको कवर कर लें। अब मैं इसी को सेम दोनों कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेता हूँ या शो कर देता हूँ, जिससे आपको भी कॉन्फिडेंस हो, क्लैरिटी हो, ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो एक्सेप्शन हैंडलिंग को लेकर। तो देखते हैं दोस्तों प्रैक्टिकल में इसको अब हम। तो फ्रेंड्स अभी हमने डिस्कस किया कि किसी भी तरह की एक्सेप्शन सिचुएशन अगर आती है तो उसको हमें एक सिंगल कैच में कैसे हैंडल करना है। तो दो इंपॉर्टेंट बातें इस लेक्चर में हमको डिस्कस करना है। एक तो ट्राई के साथ वी कैन यूज़ मल्टीपल कैच स्टेटमेंट, अलग अलग कैच स्टेटमेंट पॉसिबल है। दूसरी बात, मल्टीपल कैच स्टेटमेंट लिखने से बेटर है कि मैं एक कैच ऑल वाला सेंटेंस यूज़ कर लूँ, 3 टाइम्स डॉट। अगर आप 3 टाइम्स डॉट लगा के यूज़ करते हो तो मैं किसी भी तरह के एक्सेप्शन को एक ही कैच ब्लॉक में हैंडल कर सकता हूँ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, छोटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा डिटेल नहीं है C++ में। चूँकि हमने एक प्रोग्राम बनाया था लास्ट लेक्चर में डिवीज़न वाले केस का, तो अभी हमने एक इंटीजर वाला दिया हुआ है कैच स्टेटमेंट। ऐसे ही मैं सपोज एक कैरेक्टर या फ्लोट को लेके ले लूँ यहाँ पर, फ्लोट वैल्यू फाउंड, सपोज मैंने ऐसा लिख दिया अभी। ठीक है, जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो, और मैं यहाँ इंटीजर के बजाय कांस्टेंट भेज देता हूँ फ्लोट वाला 6.7। मतलब जब मैं दोनों को लिख भी रहा हूँ तो भी आप ये ध्यान रखना कि अभी भी चलेगा बी से ही, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर वैल्यू है। तो सेकंड केच में एंटर नहीं होगा। इसको पहले रन कर लेता हूँ मैं विथ ओल्ड वैल्यू। थोड़ा सा मैंने चेंज किया लास्ट प्रोग्राम में, डिवाइड बाय 0 आ गया और नॉर्मल टर्मिनेशन। अब मैं सपोज स्विच केस होता, अलग अलग वैल्यू होती, कई सारे कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पर मैंने एक वैल्यू दे दी 6.9। फ्लोट डबल वैल्यू है ये सपोज। अब ये इंटीजर वाले को स्किप करेगा, इससे मैच नहीं होगा। ये मैच होगा किससे? फ्लोट वाले सेंटेंस के साथ में। तो फ्लोट वैल्यू फाउंड वाला मैसेज आना चाहिए, वो नॉर्मल टर्मिनेशन। तो इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं। इंस्टेंस ऑफ डबल, ये डबल के साथ में इसने बाय डिफ़ॉल्ट बेसिकली डबल ले लिया, मैच नहीं करा, इसलिए एबनॉर्मल टर्मिनेशन है। मैं या तो ऊपर एफ लगा दूं वैल्यू के साथ में, हमने डायरेक्ट यूज़ कर लिया है। फ्लोट कांस्टेंट होगा तो फ्लोट मैच होगा। डबल बाय डिफ़ॉल्ट ये डबल वैल्यू है 6.9, तो वो यहाँ डबल लिखा होता तो मैच हो जाता अभी। तो एफ लिख के चला रहे हैं, उसने खुद का मैसेज जनरेट कर दिया। देखो आप, सिचुएशन हैंडल नहीं हुई थी अभी। क्लियर? प्रोग्राम उन्होंने टर्मिनेट कर दिया था। फ्लोट वैल्यू फाउंड 6.9 और नॉर्मल टर्मिनेशन। तो ये चूंकि जीसीसी कंपाइलर है, वीएस कोड ने इम्प्लीमेंटेशन आपको दे रखा है। टर्बो होता अभी तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। क्लियर? दोनों वैल्यू मैच कर लेता वो। और यहाँ अगर मैं एफ नहीं लगाता तो यहाँ फिर वो डबल से मैच करता। अभी चूंकि उसको कुछ मैचिंग नहीं मिला, इसलिए उसने ऑब्जेक्ट वाली एरर दे दी अपने को, जो एक बार पहले भी आई थी, याद करो अभी, e.what के नाम से क्रिएट हुई थी मैसेज। तो आप नहीं दोगे तो भी आएगा बाय डिफ़ॉल्ट वो मैसेज। फिर रन कर लेते हैं। अब आप देखोगे डबल के केस में चलेगा, फ्लोट वैल्यू फाउंड का मैसेज आ गया यहाँ पर, क्योंकि अब हमने वहाँ पर डबल ले लिया, डबल ने उसको रिसीव कर लिया कॉम्बिनेशन को, और मैंने मैसेज में क्या लिखा हुआ है? फ्लोट। या मुझे डबल लिखना था, पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अब ये वैल्यू हैंडल हो गई डबल में। चूँकि मैसेज में फ्लोट लिखा था इसलिए आपको मैसेज में फ्लोट प्रिंट हो गया। उसके बाद नॉर्मल टर्मिनेशन है नीचे का पूरा। तो ये मैचिंग केच का मतलब समझ में आ गया। मैं जिस टाइप की वैल्यू थ्रो करूँगा
उससे मैच होने वाला केच ही यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। फ्लोट डबल में थोड़ा सा कांस्टेंट का ध्यान रखना आप, फ्लोट कांस्टेंट के साथ में एफ लगाएंगे हम, खासकर जब जब दोनों यूज़ हो रहे हों, फ्लोट डबल अगर साथ में यूज़ हो रहे हो तो फिर इस बात को ध्यान रखना है। अच्छा, दोनों सिचुएशन के लिए जेनरिक केच मतलब क्या हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये होता है केच ऑल, बाकी सब हटा दो अब आप। अब अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 मिलती है और मैं सपोज ये देता हूँ बी, तो भी ये प्रिंट होगा। जेनरिक कैरेक्टर दूंगा तो भी ये लाइन प्रिंट होगी। क्लियर, कुछ भी दूंगा, कुछ भी पास करता हूँ थ्रो के साथ में, ये इसी कैच में इसको हैंडल कर लेगा। तो इसको बोलते हैं कैच ऑल। बहुत सिंपल सिंटेक्स है। हाँ, डॉट अपने मन से नहीं लगाना, 3 बार डॉट लगाना है, 3 बार डॉट का सिंटेक्स है कैच के अंदर। बहुत सिंपल और बहुत बेसिक मैनेजमेंट है। X was not declared in the scope. Okay. ये हमने पहले स्केच के अंदर एक वेरिएबल यूज किया था, याद होगा आपको, 23 जीरो दिया हमने, एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0 नॉर्मल, मतलब ये इसने थ्रो बी बोला तो भी स्केच ने इसको रिसीव कर लिया यहाँ पर। अब मैं अलग अलग डेटा टाइप और देख लेता हूँ, रन करके इसको देख के। मैं सिंगल कोट से भी भेज दूँ कैरेक्टर के रूप में, कैरेक्टर को भी वही हैंडल कर लेगा वो। ये देखो, एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0 नॉर्मल टर्मिनेशन। तो ये जो डॉट 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 इसने कैरेक्टर को भी हैंडल कर लिया। अभी को डबल वैल्यू दी थी 5.55, आप जैसी वैल्यू थ्रो करोगे वो उसको हैंडल कर लेगा 88.0। तो समझ में आ रहा है कि ये सिचुएशन क्या है। मैं कोई भी सिचुएशन कॉल कर रहा हूँ, थ्रो से कोई भी वैल्यू भेज रहा हूँ, मतलब ट्राई ब्लॉक में ये मल्टीपल सिचुएशन हो सकती हैं, अलग अलग हो सकता है। ई फेल्स के साथ में अलग अलग टाइप के वैल्यू थ्रो करूँ, तो मैं मल्टीपल कैच अगर लगाना नहीं चाहता हूँ तो मैं एक सिंगल जनरलाइज कैच लगा सकता हूँ, कैच ऑल। तो कैच ऑल क्या करेगा, ये सभी तरह के एक्सेप्शन को हैंडल कर पाएगा। हाँ, यहाँ उसका टाइप जरूर रिसीव नहीं कर रहे हैं हम अभी यहाँ पर, क्लियर, क्योंकि वो पासिंग पैरामीटर मैच नहीं हो रहा है जेनरिक वाले केस में। तो समझ में आ रहा है दोस्तों, ये बहुत बेसिक सिंटेक्स है, सिंपल सिंटेक्स है, छोटा सा टॉपिक था। कम से कम एक्सेप्शन को लेके क्लैरिटी हो जाए कि मैं सिंगल ट्राई कैच भी लगा सकता हूँ, ट्राई विथ मल्टीपल कैच लगा सकता हूँ, ट्राई विथ कैच ऑल वाला सिंटेक्स भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो कई तरह की सिचुएशन है प्रोग्रामिंग में, जहाँ आपको लगता है प्रोग्रामर लेवल पे आपको कमांड कंट्रोल देना है, वहाँ ये सब कुछ संभव है। C++ थोड़ा सा इसको फॉर्मल इम्प्लीमेंट करती है आसानी से। जावा, शीशा, पाइथन में आप जाएंगे तो एक्सेप्शन की क्लास हायरार्की आपको मिलेगी। अगर मैं वहाँ थ्रो नहीं भी लिख रहा हूँ तो ऑटोमेटिक एरर ऑब्जेक्ट थ्रो होगा, जो कि अभी हमको थ्रो करना पड़ रहा है, जनरेट करना पड़ रहा है। तो वो आपने देखा था, वो एक ई डॉट वाट के थ्रू हमने जनरिक हैंडल किया था और प्रोसेस टर्मिनेट हो गई थी पूरी। और अब हमने देखा कि हमको नॉर्मल भी आगे की प्रोसेस कंटिन्यू करना है। तो ये हमारा मेन मोटिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है कि जब हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं तो रन टाइम सिचुएशन को कंट्रोल करने के बाद जो आगे का एग्जीक्यूशन है वो नॉर्मल होना चाहिए। और अभी सिर्फ कीवर्ड को लेके थोड़ी क्लैरिटी आप डेवलप कर लो, कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लो, जिससे कि आने वाली लैंग्वेज में आपको पता हो कि हम रन टाइम एक्सेप्शन को ही, रन टाइम एरर को ही हम लोग एक्सेप्शन बोलते हैं। खासकर वो रन टाइम एरर जिनको हम प्रोग्रामिंग में हैंडल कर सकते हैं, जिनको प्रोग्रामिंग सिचुएशन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको ठीक लगा होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेक्चर ठीक लगा तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं आप हमको कि आपको C++ की सीरीज़ में मतलब आप कितना कंफर्टेबल है, कितना आपको उसमें आनंद आ रहा है, ये कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स अ लॉट।